जय हिंद। हूवर डैम के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये यूएसए के नेवाडा में जो डैम है वहाँ पे लोग अक्सर कहते हैं कि यहाँ ग्रेविटी काम नहीं करती। अगर कोई चीज़ यहाँ से नीचे फेंको तो ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ हवा का दबाव भी ऊपर की तरफ होता है और तेज होता है। हालांकि ये जो दोनों पॉइंट है, इन दोनों के बारे में क्या है कि उन्हें पूरा डिस्कस क्लियर से करेंगे। लेकिन आप इतना जान लें कि ये बात गलत है, ग्रेविटी वहाँ भी काम करती है और ये अपवर्ड एयर प्रेशर लगता है, ये बात सही है, ग्रेविटी वहाँ है। इन दोनों चीज़ों को हम क्लियर अभी डिस्क्राइब करेंगे इसी वीडियो में। देखिए, जो हूवर डैम का बारे में जान लेते हैं। हूवर डैम का निर्माण हुआ था लगभग 1933 के आसपास। 1933 में लगभग कंप्लीट हो गया था और इसका जो हाइट है वो हाइट है जमीन से 750 फीट, 750 फीट लगभग है। और अंडरग्राउंड जहाँ से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है लगभग 1250 फीट की हाइट पर ये डैम बनाया गया है। 1250 फीट, ये इतना फीट ये वाटर लेवल है जो उसके जो हम लोग जानते हैं जब डैम से नदी निकलती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, या फिर जब डैम ओवरफ्लो होने लगता है तो जो पानी निकालते हैं तो लेवल अप डाउन होता है लगभग 200 से 300 फीट की हाइट तक। इतना पानी वहां से डिस्चार्ज किया जाता है। तो हूवर डैम का जो निर्माण हुआ, तो जो हम जानते हैं कि डैम हाइट एरिया में बनाया जाता है जहाँ वाटर रिजर्व ऐसा जहाँ पे हाई पोटेंशियल पे वाटर को रिजर्व किया जा सके। देखिए, वाटर रिसोर्स तो ओशियन भी है, ओशियन नदी ये सब भी है, लेकिन इन्हें हम इनका पानी स्टोर करके हम एज ए डैम इस्तेमाल क्यों नहीं करते? कि हाई पोटेंशियल, किस कारण? हाई पोटेंशियल ना होने के कारण हम ओशियन या नदी या किन्हीं का भी पानी को इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि अगर हाई पोटेंशियल नहीं होगा तो उसको फ्लो नहीं बनेगा। अगर वो फ्लो नहीं बनेगा तो टरबाइन रोटेट नहीं कर पाएंगे। अगर उसके बीच में अगर हम ब्लेड डाल दें, पंखा डाल दें, जैसे ये पानी आ रहा है और यहाँ हम फैन लगा दें, तो ये पानी अगर ज़्यादा हाइट से नहीं आएगी तो इसमें गति नहीं होगी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, तो ये इसे रोटेट नहीं कर पाएगी, पानी रुक जाएगी और ब्लेड भी अच्छे से नहीं रोटेट हो पाएगा। जिस कारण हम नदी या समुद्र के पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हम पोटेंशियल नहीं दे पा रहे। हम जानते हैं कि पानी हमेशा उच्च स्थान से यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल यानी निम्न स्थान की तरफ फ्लो करेगा ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो यही कारण है कि हम लोग समुद्र या नदी के पानी का इस्तेमाल नहीं करते। तो हूवर डैम का इस्तेमाल किया गया था, निर्माण किया गया था 1933 में, इतनी फीट की ऊंचाई पे। और जब आप इस डैम का व्यू देखेंगे तो जहां से ये गेट है ना, जहां पे डैम, आपने मूवी में देखा होगा, धूम 3 थी ना, धूम 3 में आमिर खान की जो शूटिंग थी, हाँ, तो ये यहीं पे जो वो एरिया है, ये मान लीजिए डैम है, ये पहाड़ है। तो ये पहाड़ से जो एरिया है नदी की तरफ, जो दर्रा है पहाड़ का, बहुत दूर से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है और आगे पूरी समतल जमीन है। तो उधर से जब हवाएं चलती हैं तो उनको दोनों तरफ बहाव नहीं मिलता है, इधर भी हाई ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, इधर भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो बीच नदी के रास्ते आती हैं और फिर डैम का वो एरिया मिलता है जहां से वो ऊपर चढ़ती हैं। और ये हवा धीरे धीरे कंप्रेस इतना हो जाती है कि एकदम तीव्र गति में डैम से ऊपर की तरफ निकलती हैं, जिस कारण वहां पे हम लोग हवा का बहाव ऊपर की तरफ देखते हैं, अपवर्ड। और ये हवा का दबाव इतना होता है कि अगर हम इसमें से पानी, बॉल बैलून वगैरह, फुटबॉल वगैरह फेंके तो ये हवा उसे ऊपर ढकेल देता है। ऊपर का मतलब जितना पोटेंशियल हवा का हो सके, हवा का दबाव कम ज़्यादा बहाव पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा तेज तूफान है तो और ऊपर ढकेलेगा, तो वो ऊपर ढकेलता है। अब ऐसा नहीं है कि आदमी फेंके या फिर आदमी कूदे तो नहीं, आदमी कूदे तो ससुरा नीचे ही चला जाएगा। तो फुटबॉल वगैरह को जो लाइटर वेट हो, जितना को वो एयर कंप्रेस कर सके, एयर उठा सके, लिफ्ट कर सके, उतना वो वजन उठा देता है। तो इसीलिए देखे होंगे आप वीडियोज वगैरह में दिखाता है कि पानी गिरा रहा है तो पानी ऊपर जाता है, सिर्फ यही एयर फ्लो के कारण, अपवर्ड एयर फ्लो। हाँ, जो एयर फ्लो होता है अपवर्ड, वो उसके फोर्स के कारण, उससे जो थ्रस्ट पैदा है उस कारण वो ऊपर चला जाता है। ग्रेविटी नहीं, ये बात गलत है। देखिए, ग्रेविटी डिपेंड करती है मास पे। हम जानते हैं किसी भी चीज का वेट डिपेंड करता है। अब ये मत पूछना कि ये फॉर्मूला कहाँ से है ये एकदम नॉर्मल बात है। तो ग्रेविटी डिपेंड करती है मास पे। फुटबॉल का मास कम, वॉल्यूम ज्यादा होता है तो एयर प्रेशर ज्यादा लग जाता है, जो कि W से ज्यादा हो जाता है, जिसका रिजल्टेंट F
ग्रेटर देन हो जाता है W से, जिस कारण फुटबॉल ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर वही लोहे का इस्तेमाल करें, लोहे का 1 किलो का तराजू अगर फेंक दे या फिर आदमी को फेंक दो तो उसका वजन ज्यादा होगा, अब हवा उतना ढकेल नहीं पाएगा तो वो नीचे चला जाएगा। धूम में देखें शायद गिरता है कोई, आमिर खान शायद कूदता है कि कोई, वो नीचे गिरता है, इसलिए वो नीचे गिरता है। वही फुटबॉल फेंकेंगे तो ऊपर आ जाएगा। और इससे ज़्यादा कोई बड़ा फिजिक्स नहीं है, बस यही कारण है। तो ये कभी मत बोलिएगा कि वहाँ ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी है लेकिन फोर्स के कारण वस्तु ऊपर आ जाती है, जिसके हवा के गति के कारण हवा का दबाव होता है जो थ्रस्ट पैदा करती है, और वही भारी होगी जो इसके रिजल्टेंट से ज़्यादा हो तो वो नीचे आ जाएगी।